तो गुरु का स्थान भगवान से ऊपर होता है। कि संत रामपाल जी महाराज को आप भगवान क्यों कहते हैं? एक वाणी है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। इस गुरु गोविंद गोऊ खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना गोविंद दिया बताए। संत रामपाल जी महाराज हैं, वो सारे कार्य कर रहे हैं। आज ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं जिसकी कल्पना भी करना हमारे लिए असंभव है। और मुझे लगता है कि पूर्ण परमात्मा कहने में उन्हें कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी आप उनको भगवान मानते हैं? बिल्कुल भगवान मानते हैं। जब मोक्ष होने के समय में परमात्मा के रूप में जो गुरु आते हैं वही आपको उच्च लोक में ले जाते हैं जहाँ पे आपको मोक्ष प्राप्त होता है। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऐसी न्यूज राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ रश्मि शुक्ला। दर्शकों, आपने सोशल मीडिया पे फिलहाल देखा होगा कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज के विषय में उनके शिष्य कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं। यूँ तो हमारी भूमि को सनातनी भूमि कहा जाता है। यहाँ पे शुरू से परंपरा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः, अर्थात गुरु को भगवान के समान मान। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने अपने गुरु को भगवान बताया तो बहुत सारे लोगों ने इस पर सवाल उठाए और सोशल मीडिया पे भी चीज़ काफ़ी चर्चित है। तो अभी हम मौजूद हैं राजस्थान के जिले धौलपुर की बाड़ी तहसील में। यहाँ पे एक गांव है हासई। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है। तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के इतने सारे शिष्य एक साथ हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए आज हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उनको भगवान क्यों कहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सत्संग। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय सिंह दास है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को आप भगवान क्यों कहते हैं? देखो, संत रामपाल जी महाराज को हम इसलिए भगवान मानते हैं क्योंकि एक वाणी है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। इसका अर्थ सभी को भली भांति जानते हैं। इसका अर्थ ही हुआ है कि गुरु ही सब कुछ है, ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ है, तो हम क्यों ना भगवान गुरु को भगवान माने। एक तो ये बात। दूसरी बात यह है कि गुरु गोविंद गोऊ खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना गोविंद दिया बताए। इसका भी स्पष्ट अर्थ होता है कि गुरु का स्थान भगवान से ऊपर होता है। इस कारण से भी भगवान, हम गुरु को भगवान मानते हैं। और दूसरी कारण यह है कि सुख करता दुख हरता उसी का नाम तो भगवान है। आज संत रामपाल जी महाराज की शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना से आज कौन सा दुख है जो नहीं टाला जा सकता, चाहे एड्स हो, कैंसर हो या कोई अन्य दैविक बीमारी हो या आध्यात्मिक हो या बहुत किसी प्रकार का भी दुख हो। संसार में तीनों ताप के अंतर्गत दुख आते हैं। जो इनकी भक्ति साधना से, शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना है, उनसे सारे दुख टाला जा सकता है। इस कारण से भी हम संत रामपाल जी महाराज को भगवान मानते हैं। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने सभी पवित्र धर्मों के शास्त्रों से प्रमाणित कर दिया है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, प्रमाणित सहित। और उसी कबीर परमात्मा ने कबीर सागर में स्पष्ट किया है कि मैं जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे तब मैं इस धरती पर स्वयं आऊँगा। तो एक विचित्र घटना, एक रहस्यमयी घटना 1997 में जब कलयुग बीत गया था, 5555, उस समय एक घटना घटी थी कि संत रामपाल जी महाराज को स्वयं सतलोक से आकर कबीर परमात्मा सशरीर मिले और उनको आध्यात्म ज्ञान का पूरा विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने कहा, बेटा अब मेरा समय आ गया, आप सतलोक को जाओ। तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को सहशरीर सतलोक भेज दिया और उनकी भूमिका निभाने के लिए स्वयं संत रामपाल जी रूप में, संत रामपाल जी के रूप में कबीर परमात्मा यहाँ पर सारी भूमिका निभा रहे हैं। तो यह बात भी हम सभी जानते हैं कि वो परमात्मा है। इस कारण से हम संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा कहते हैं। लेकिन सर, लोगों के ये भी सवाल आते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इंसान हैं और इंसान को भगवान मानना कहाँ तक सही है? देखो, इंसान को भगवान नहीं मान सकते, लेकिन गुरु को तो भगवान मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं? क्योंकि वाणियाँ, वेद, गीता, अन्य शास्त्र भी प्रमाण करते हैं कि गुरु का स्थान भगवान से ऊपर होता है और गुरु ही सिद्ध करता है कि परमात्मा कौन है। तो परमात्मा हमने तो देखा नहीं, गुरु ही बताता कि ऐसा स्वरूप है, ऐसा रहता है। तो हम इसीलिए परमात्मा मानते हैं गुरु को। इस वाणियों के और शास्त्रों के आधार से प्रमाण करने के कारण ही भगवान, गुरु को भगवान मानते हैं। तो आपका कहना है कि इसी कारण आप संत रामपाल जी महाराज को भगवान कहते हैं? जी बिल्कुल, बहुत सारे उदाहरण दे दिए। जैसे अभी यहाँ संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बहुत सारी ऐसी शास्त्र अनुकूल साधना दी जाती है जिससे जगत के जो अनुयायी हैं, जो उनसे मर्यादा में
तरह के भक्ति साधना करते हैं उनके कैंसर, एड्स और भूत प्रेत, अन्य प्रकार की बीमारियां, दुख कलेश सारा कारण होता है, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, किसी भी प्रकार की हो। तो भगवान उसी को तो कहते हो सारे दुखों का निवारण करे। आज संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों अनुयायी है, वो जितने किसी से भी पूछ लो, उनको देवता बना दिया, उनकी बुराई छुड़वा दी, उनके दुख दूर कर दिए। तो बता भगवान को और क्या होते हैं? उसी गुण के आधार से ही तो निर्धारित करते हैं परमात्मा। धन्यवाद सर। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं देखो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि पहले तो हमको सत्संग की परिभाषा ही नहीं पता था, सत्संग कहते क्या है। आम लोग सत्संग करते हैं, लेकिन सत्संग का मतलब ही ये होता है कि जिसमें सत्य ही सत्य हो, असत्य का एक वर्ड भी नहीं, और जिसका प्रूफ हो। चारों धर्मों को कोई अल्लाह मान रहा है, कोई गुरु ग्रंथ साहब को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने सारे धर्मों के गूढ़ रहस्य को, गॉड इज वन कहते तो हैं, लेकिन गॉड इज भगवान कौन है। लेकिन आज कुरान शरीफ को देख लो, बाइबल को देख लो, गुरु ग्रंथ साहब को देखो, गीता जी को, सबके सबसे अकॉर्डिंग जो भक्ति के रूप में परमात्मा को दिखा दिया, वर्ड टू वर्ड के कबीर इज कंप्लीट गॉड है। तो कबीर भगवान है, तो फिर कबीर भगवान वाले काम भी करता होगा परमात्मा। तो संत रामपाल जी महाराज देखो आज ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं जिसकी कल्पना भी करना हमारे लिए असंभव है। जैसे संत रामपाल जी ने समाज सुधार में सबसे बड़ा योगदान है, उन नशा मुक्त भारत बना रहे हैं, दहेज मुक्त भारत बना रहे हैं, और जो ब्लड कैंप लगा रहे हैं। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसे अद्भुत कार्य किए हैं जिससे हम परमात्मा आराम से मान सकते हैं, और ज्ञान आधार से भी हम परमात्मा मानते हैं। कि क्या आपके साथ भी कुछ चमत्कार या कुछ लाभ हुआ है? हाँ बिल्कुल। एक बार मैं रेलवे में जॉब करने के कारण एक बार मेरे साथ ये घटना हुई थी कि मैं जो मेन लाइन के बगल में लूप लाइन की गाड़ी खड़ी होती है, वहाँ पे इंजन को कागज़ देने गया, और रात्रि के 9 बजे थे। तो उस टाइम मुझे पता नहीं लगा, थ्रू सिग्नल लगे हुए थे, और मुझे तो जब पता लगा जब मैं उसकी साइड में खड़ा था, मात्र 1 मीटर का दूरी थी, और सामने से थ्रू 130 की स्पीड से गाड़ी आ रही थी। तो विदिन मतलब 5 सेकंड के अंदर मुझे आवाज़ हुआ कि गाड़ी सामने आ गई है। तो मुझे कुछ नहीं, बंदी छोड़ का नाम आया, और साइड में बस में इस तरफ से ऐसे खड़ा हो गया, इतने में गाड़ी निकल गई। तो उस दिन मैंने परमात्मा को शुक्रिया अदा किया कि परमात्मा आज मैं तुम्हारी शरण में नहीं होता तो मेरे चिथड़े उड़ जाते, मैं किसी काम का नहीं रहता। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने आपकी जान बचाई? बिल्कुल 100% संत रामपाल जी महाराज ने मेरी अकाल मृत्यु को टाल दिया। अभी आप उनको भगवान मानते? बिल्कुल भगवान मानता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार सर। सत्साई। आपका क्या नाम? विजेंद्र दास। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना तो ये है कि हर इंसान भगवान किसको मानता है, जिसको जो जरूरत होती है वही चीज़ उसको दे दे, वो मुझे लगता है वो भगवान मान लेता है। जैसे कोई रोगी है, उसका वो रोग खत्म हो जाता है तो उसके लिए वही भगवान हो जाता है। किसी को आर्थिक रूप से यदि वो लाभ मिलने की आवश्यकता हो, गरीब आदमी, उसके लिए पैसा की ऐसी व्यवस्था है, उसके लिए वही भगवान हो जाता है। और कोई आध्यात्मिक दृष्टि से ही वो ज्ञानी पुरुष होता है, आध्यात्मिक दृष्टि से देखता है। तो मुझे लगता है कि संत रामपाल जी महाराज हैं, वो सारे कार्य कर रहे हैं, इसीलिए वो पूर्ण गुरु की और पूर्ण परमात्मा के रूप में आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि पूर्ण परमात्मा कहने में उन्हें कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज सामाजिक रूप से हर गरीब लोग हैं उनके लिए मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसमें जो हरियाणा में मुख्य रूप से हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में वो योजना ज़्यादातर चली हुई है। राजस्थान में भी डीग क्षेत्र है, उसमें भी चली हुई है। कहने का मतलब मेरा ये है कि कम से कम 350 गाँव से जो ज़्यादा हैं उनमें ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो बिल्कुल गरीब बच्चे हैं, जिनका घर नहीं है, उनके लिए घर दे रहे हैं, जिनके लिए राशन पानी खाने की व्यवस्था नहीं, उनके लिए खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए वो भगवान है, इससे उनके लिए भगवान दूसरा नहीं हो सकता। जिसको जो आवश्यकता है तो वो दे रहे हैं, निश्चित रूप से वो भगवान है उनके लिए। और अध्यात्म दृष्टि से देखे जाए तो हर इंसान को जो शास्त्रों में लिखित है उसी के आधार पर जो संत रामपाल जी महाराज हर एक पुस्तक, वेदों को, गीता को, पुराण को, दूसरे धर्म ग्रंथों को, जैसे कि कुरान शरीफ है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, तो हर धर्म से
हर धर्म के अध्यात्म रूप से ये साबित कर रहे हैं कि वास्तव में एक ईश्वर है। जैसे मुसलमान अल्लाह अकबर बोलते हैं, सिख जो रब बोलते हैं, जो ईसाई हैं वो परमेश्वर बोलते हैं, लेकिन साबित सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल महाराज ने ये किया है कि एक ही परमात्मा है, और वो भी हिंदू धर्म के ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, पुराणों में भी लिखा हुआ है, कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है, और वो है कबीर इज गॉड, कबीर परमेश्वर, जिसको अल्लाह अकबर के अपभ्रंश में उसे अकबरू शब्द बोलते हैं, अल्लाह अकबर, और कबीर रूप में उनका मूल रूप से नाम है। और ये सत्संग चल रहा है वो इसी बात के लिए कि सभी लोगों को ये दिखाना कि वास्तव में वो कबीर परमात्मा ही परमात्मा है। आपको आपके जीवन में ये अनुभव कब हुआ कि संत रामपाल जी महाराज ही भगवान है? मुझे ज़्यादातर जो है ना सत्संगों में सुन के ये मैं ज्ञान गंगा पुस्तक है उसमें देखा कि वास्तव में उन्होंने गीता के श्लोक लिख रखे हैं, उसके प्रमाण भी लिखे, गीता के, पुराण के, कुरान शरीफ के भी, बाइबल के सभी ग्रंथों की पुस्तक पेज नंबर लिख रखा है, साफ लिखा हुआ, उसी से हमें साबित हुआ। उसके अलावा अध्यात्म लाभ भी काफ़ी हुए। तो जीवन में हर प्रकार, अब मुझे जब जरूरत होती है ईश्वर को तो मैं गुरु को याद करता हूँ, और गुरु और ईश्वर जो होता है वो एक ही होता है, तो मैं दोनों को एक जाते, कबीर परमात्मा को याद कर लो या गुरु को, मेरे दोनों से काम हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि गुरु ही भगवान है, और उसमें यही बात हमारे शास्त्र भी कहते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब यदि हम गुरु को ये शास्त्र बताते हैं, यदि गुरु को यदि भगवान नहीं मानते हैं, हमारा मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा ही, जब मोक्ष होने के समय में परमात्मा के रूप में जो गुरु आते हैं वही आपको उस लोक में ले जाते हैं जहाँ पे आपको मोक्ष प्राप्त होता है। तो ऐसे परमात्मा ही है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रवीर दास। सर, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ रेलवे में। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संत रामपाल जी महाराज को आप भी भगवान मानते हैं? भगवान मानने के कई कारण हैं, पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक है, जो शास्त्र अनुसार लिखी है, उससे ये सिद्ध होता है, मतलब उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया सभी शास्त्रों में, गीता में भी और तमाम प्रकार के शास्त्रों में, कि वो परमात्मा कोई और है। गीता बोलने वाला प्रभु नहीं है, वो परमात्मा कोई और है। तब मुझे उस दिन, जिस दिन मैं ये समझा, उस दिन मुझे एक तरह से मेरी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तो दूसरी बात, इसके बाद मैंने आध्यात्म ज्ञान को समझने के बाद फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम थी शरीर में, तो परमात्मा से फिर मैं जुड़ा, तो वो प्रॉब्लम्स मुझे दैविक प्रॉब्लम थी, तो दैविक प्रॉब्लम मेरी ठीक हुई। मतलब आपको भूत प्रेत की समस्या थी? भूत प्रेत की नहीं थी, मतलब इस तरह से कोई पूर्व संस्कार की प्रॉब्लम थी। तो इस आधार से मैं गुरु को परमात्मा मानता हूँ, क्योंकि परमात्मा ने एक एथेंटिक ज्ञान दिया, और मेरी जो शारीरिक प्रॉब्लम थी उसको सही किया। और तीसरी बात, मुझे जो जीवन में मुझे चाहिए था, मुझे सर्विस दी परमात्मा ने अपनी जीवन यापन के लिए, और वो मंत्र दिए जो जिन महापुरुषों को परमात्मा मेरे, वो मंत्र मुझे इस तरह मिले। तो इसीलिए मैं उस गुरु को पूर्ण परमात्मा मानता हूँ, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा मानता हूँ। मतलब नौकरी भी संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से आपको? हाँ, उन्हीं की कृपा से नौकरी मिली है। तो सर ने जैसे बताया कि कितना कुछ जो सर के जीवन में गठित हुआ है, और संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से सर को नौकरी तक मिली है। तो कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है, तो आइए इनके विचार भी जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है मैम? रोशनी दासी। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी कि आप भी संत रामपाल जी महाराज को भगवान मानती हैं? हाँ, मैं संत रामपाल जी महाराज को भगवान मानती हूँ, क्योंकि मेरी जब लोग बाग इतने पैसे देते हैं, इतना वो देते हैं, तब भी इतना घर परिवार इतना अच्छा नहीं मिलता जितना, और उनमें बहुत सारी बुराइयाँ होती हैं। जैसे मेरी रमेणी हुई दहेज मुक्त, तो उसमें बिल्कुल कुछ नहीं दिया गया, ऐसे कि ना तो इधर से और बैंड बाजे बजाते हैं लोग बाग, तो वो कुछ नहीं। 17 मिनट में हमारी गुरुजी की भाषा में जैसे रमेणी बोलते हैं, तो उसमें 17 मिनट की रमेणी हुई हमारी। मेरे भगत जी कोई नशा नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते, वो ना तो कुछ करते हैं, और हमारे घर परिवार ऐसे अच्छा है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसे नहीं करते जगत के लोग करते हैं जैसे। तो मुझे पहला लाभ तो ये हुआ, और दूसरा लाभ जैसे कि मेरा बच्चा है, जैसे मेरा बच्चा हुआ उसकी आँख में वो आंसू आने लगे, ऐसे पानी बह रहा था उसकी आँख में, जब से हुआ तब से पानी आ रहा था। तो जैसे हमने उसको बहुत जगह दिखाया, जैसे धौलपुर दिखाया हम लोगों ने, उसे जयपुर दिखाया, जयपुर के बड़े बड़े डॉक्टरों को लगभग सब
हमने सबको दिखा लिया था। तो उसने मतलब सब डॉक्टरों ने ऐसे कहा कि इसको सिलाई मतलब इसके सिलाई डलेगी। तो हम सिलाई से बहुत डर गए कि इसका ऑपरेशन होगा। तो उससे मैं बहुत डर गई कि इसका ऑपरेशन होगा तो बच्चा है, इसकी आँख खराब हो जाएगी। फिर हमने गुरुजी की जैसे प्रार्थना लगाई, तो गुरुजी की प्रार्थना लगाई तो फिर हम लोग वहाँ पे उन्होंने वहाँ से आदेश आया परमात्मा का कि परमात्मा दया करेंगे, आप इसे डॉक्टर को दिखाओ। तो हम लोग जैसे डॉक्टर को दिखाने गए तो एक दो ग्वालियर में डॉक्टर है, उन्होंने बोला कि आप लोग इंदौर ले जाओ इसको। तो हम लोग उसे इंदौर ले गए। तो इंदौर लेके गए तो वहाँ पे एक डॉक्टर है, तो उसने हम लोग ने वहाँ दिखाया उसे। तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने कहा कि भाई परमात्मा दया करेंगे, उनके मुंह से यही निकला। तो हमने वैसे कहा भाई परमात्मा, उस टाइम पे मैं ऐसे परमात्मा के मंत्र जाप कर रही थी। उन्होंने कहा कि इसकी आँख जैसे मैं मस्कूंगा तो इसकी आँखों से मतलब ऐसे आंसू, मतलब आंसू की जगह मतलब खून आएंगे, मुँह से खून आ सकता है, ऐसे आ सकता है। तो जैसे हम लोग वहाँ पे फिर मैं उस टाइम पे मंत्र कर रही थी। जैसे हम लोग भगत जी गए थे और एक भगत जी और गए थे हमारे साथ, वो बोल रहे कि आप मंत्र करो। मैं मंत्र कर रही थी तो उसी टाइम पे परमात्मा की दया से मेरा बच्चा सो गया। उन्होंने मस्का, वो बच्चा रोया पर उसकी आंखों से ना तो आंसू आए ना कुछ आया, मतलब एकदम नॉर्मली हो गया। उसके बाद में वो पूरी तरह बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे दूसरा लाभ ये मिला परमात्मा की दया से। और उसके बाद एक और लाभ मिला मुझे, जैसे मेरा बेटी है तो वो मेरे पेट में थी, तो तब हम लोग हॉस्पिटल जा रहे थे। तो मेरे जीजू मुझे जैसे 8वां महीना कंप्लीट हो गया था मेरा, तो फिर लेके जा रहे थे मुझे। तो वहाँ लेके जा रहे थे, तब हम लोग बाइक से जा रहे थे। तो एक बाइक हमारी, हम लोग जैसे धीरे चल रही थी हमारी बाइक, तो एक सामने से आया लड़का, तो वह हमारी बाइक उसके ऊपर से चले गई, उनकी बाइक हमारे नीचे से चले गई। ऐसे लगा कि प्राण निकल गए। तो ऐसे जैसे मुझे ऐसे महसूस हुआ उस दिन, जैसे मेरे मालिक ने ऐसे मुझे झेल के ऐसे नीचे बिठा दिया एकदम, कि मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं आई। उस टाइम पे मैं ऐसे घबरा गई। मेरी जीजू भी ऐसे, जीजू को बिल्कुल नहीं लगी। और जो सामने वाले थे उनका पैर पूरा फट गया था, ऐसे बहुत फट गया था उनका पैर। तो हम लोगों को दूसरा लाभ ये मिला, हमने जांच भी करवाई, फिर बच्चा भी हमारा बिल्कुल ठीक था, क्योंकि हमें वो चीज़ क्लियर करनी थी। तो परमात्मा की दया से बच्चा भी बिल्कुल ठीक था। और जब परमात्मा की दया से जब मेरे शुरुआत में पहला बच्चा हुआ, तब मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा था कि मेरे से ऐसे बैठा नहीं जा रहा था। जब मेरा पहला बच्चा था तो वो उसकी वजह से मुझे ऐसे बिल्कुल हॉस्पिटल में गई तो बैठा नहीं जा रहा था, कमर में इतना दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था मुझे, कि जैसे फिर हम लोग वहाँ से दिखा के आ गए, अल्ट्रासाउंड करवा ली। तो वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, मुझे अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं निकला। जैसे आप कहना चाहते हैं कि आपको पारिवारिक और शारीरिक लाभ हुए, इसीलिए आप संत रामपाल जी महाराज को भगवान मानते हैं? हाँ, मैं इसलिए ही परमात्मा मानती हूँ, उन्हें परमात्मा मानती हूँ। मैं तो भगवान से भी ऊपर मानती हूँ उन्हें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, आपका क्या नाम है? अंजू दासी। मैम, आप भी मानती हैं भगवान? जी, हम संत रामपाल जी महाराज को भगवान मानते हैं। माता पिता मिल जाएंगे, लख 84 माई, सतगुरु सेवा बंद की, फिर मिलन की नाई। जो गुरु जी हैं हमारे, वो परमात्मा कबीर परमात्मा का रूप है। जो कबीर परमात्मा ने हमारे गुरु जी का रूप लिया है, वो मानव है, पर जो हमारे कबीर परमात्मा गुरु जी को मिले तो उन्होंने उनके अंदर प्रवेश करके हमारे गुरु जी को सतलोक लेके चले गए। सतलोक जो आज हैं, सब लोगों को ऐसे लगता है कि संत रामपाल जी महाराज है तो मनुष्यों को गुरु मान रहे हो, भगवान मान रहे हो। वो सच में हकीकत में परमात्मा आए हुए हैं, बस जनता समझ नहीं पा रही है, पर वो एक दिन समझेगी, पर उनको थोड़ा देर लगेगी ज्ञान से। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप उनको भगवान मानते हैं? जी, मेरे साथ परमात्मा की दया से बहुत चमत्कार हुए हैं। जैसे मेरी प्रेगनेंसी टाइम थी तो मुझे बहुत दिक्कतें आ रही थी, ब्लीडिंग होना नॉर्मल बात नहीं है। 5 मंथ से 8 मंथ तक मेरी बिल्कुल, जैसे डॉक्टरों को दिखाया, बहुत पैसा खर्च किया मेरे भगत जी ने, पर कोई भी लाभ नहीं हुआ। फिर लास्ट में जाकर हमने परमात्मा से प्रार्थना लगाई कि गुरुजी ऐसी दिक्कत आ रही है। डॉक्टरों से भी हमने बहुत दिखा लिया है कि फिर गुरुजी का आदेश आया कि परमात्मा दया करेंगे आप पे। गुरुजी, हमारे गुरुजी सद्भक्ति बताते हैं, शास्त्रानुकूल भक्ति बताते हैं, वेदों से प्रमाण है, हर चीज़ में प्रमाणित एक एक जो शब्द बताते हैं सत्संग में, वो चीज़ें बिल्कुल सत्य है। आत्मा बहुत चमत्कार कर रहे हैं। जैसे हमारे गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, उसके तहत गरीबों के लिए घर बन रहे हैं, उनके लिए खाने के लिए, यानी रसोई में जो चीज़ होती है, छोटे नमक से लेके खाने तक, रहने तक, बैठने तक, उनको पूरी सुविधाएं दी जा रही है। जैसे मकान बनाया जा रहा है, जैसे बाढ़ आई है तो उसमें लोगों का जीवन एकदम बिल्कुल खतरे पे आ गया है, पर हमारे परमात्मा ने एक मुहिम के उत्तर उनको पाइपलाइन,
पाइप बिल्कुल ऐसी सुविधाएं करवाई है उनको घरों से जितना भी था कि तुम्हें जितना भी पैसा लगे, तुम्हें सुविधा लगे, तुम गुरुजी के पास आदेश पहुंचाओ। जैसे उन लोगों ने प्रार्थना पहुंचाई तो गुरुजी तुरंत 24 घंटे के भीतर उनको सुविधा उपलब्ध करवाते। उनकी जो गांव से बाढ़ रही थी समस्या थी, उनका पूरा सॉल्यूशन हो रहा है। आज जो हरियाणा में पूरा विरोध करते थे गुरुजी, वो आज जय जयकार कर रहे हैं, परमात्मा का नारा लगा रहे हैं, गुरुजी की सेवा कर रहे हैं, नाच रहे हैं, वो बहुत खुशी से उनका स्वागत कर रहे हैं। गुरुजी को हर चीज में सम्मानित किया जा रहा है वहाँ पे। इसीलिए आप भगवान मानती हैं संत रामपाल जी? मैं भगवान नहीं मानती, वो सच में भगवान ही है हमारी। गुरुजी भगवान है, सच में समझने में गलती हो रही है। हम भी थोड़े देर से, मैं 2019 की जुड़ी हूँ, पर परमात्मा भगवान ही है, कबीर परमात्मा ही है। धन्यवाद मैम। दर्शकों, जैसे कि अभी आपने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की विचार सुनी और वास्तव में संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने हमें कितनी सारी चीज़ें गिनवा दी कि संत रामपाल जी महाराज को भगवान क्यों मानते हैं। उन्हें पारिवारिक, शारीरिक, आर्थिक हर तरीके से संत रामपाल जी महाराज ने लाभ दिए, तो क्यों वो उनको भगवान न माने? क्योंकि हमारे सनातन धर्म में तो शुरू से ये परंपरा है कि गुरु को भगवान माना जाता है। लेकिन क्या आज का युवा ये परंपरा भूल गया है? क्या आज का युवा सनातन धर्म को भूल गया है, जिसमें जो गुरु थे उनको भगवान का दर्जा मिलता था? आपके इस बारे में क्या विचार है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बुलाएं। मिलेंगे एक ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें ऐसी न्यूज़ राजस्थान के साथ। धन्यवाद।